श्री बद्रीनाथ धाम की गाड़ू घड़ा की परंपरा आज से शुरू। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान बद्रीनाथ के अखंड ज्योति और लेप अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर के राज दरबार में नगर की सुहागिन महिलाओं द्वारा मूसल और सिलबट्टे से तिलों का तेल पिरोया गया। हिंदुओं के सर्वोच्च तीर्थ के रूप में स्थापित धरती पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले बद्रीनाथ धाम के ग्रीष्मकाल पूजा पाठ के दौरान परंपरागत ढंग से बद्री विशाल के लेप और अखंड ज्योति के लिए तिल का तेल की प्रक्रिया सदियों पुरानी है, जो कि आज भी निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा पर देखे नरेंद्रनगर से एक खास रिपोर्ट हमारी। सदियों पुरानी परंपराओं के अनुसार भगवान बद्री विशाल के लेप और अखंड ज्योति जलाने के लिए उपयोग में आने वाला तिलों का तेल सदियों से नरेंद्रनगर स्थित टिहरी राजमहल में महारानी के अगुवाई में बड़ी ही पवित्रता से राज परिवार और नगर की सुहागिन महिलाओं द्वारा पीला वस्त्र धारण कर मूसल और सिलबट्टे से निकाला जाता है। आज तिलों का तेल महाराजा की पुत्री श्रीजा शाह अरोड़ा और महारानी माला राजलक्ष्मी शाह की अगुवाई में नगर की 60 से अधिक सुहागिन महिलाओं द्वारा पीले वस्त्र धारण कर मूसल और सिलबट्टे से परंपरागत तौर तरीकों को अपनाते हुए हाथों से निकाला गया। राजपुरोहित द्वारा महाराजा मनुजेंद्र शाह की पुत्री श्रीजा शाह अरोड़ा के हाथों विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ तिलों का तेल पिरोने का श्री गणेश किया गया। मैं काफ़ी सालों से आ रही हूँ, जैसा आप लोगों को मालूम है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम साल में एक बार तो मैं लकी हूँ कि मैं तेल निकाल रही हूँ। हमारे घर से तेल निकलता है, सुहागन लेडीज़ आती हैं, हम सब मिलकर निकालते हैं, फिर गप्पे शप्पे होते हैं और फिर भगवान को तेल हमारे घर से चढ़ता है। तो आई थिंक बहुत लकी हैं हम सब लोग, ब्लेस्ड हैं। और हो सके जब तक मैं हूँ ये चलना चाहिए, जब तक मैं हूँ। आगे का हमें क्या मालूम कल कल क्या होए, पर जब तक मैं हूँ ज़रूर मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चलता चले। एक तो सुहागन होनी चाहिए और फिर जैसा कोई किसी का फैमिली में कोई गुजर गया तो उस टाइम फिर नहीं आ सकते हैं, या बच्चा हुआ तो हमें वो देखना पड़ता है, और बाकी भी महिलाओं का जो होता है तो उस टाइम फिर आप यहाँ छू नहीं सकते क्योंकि भगवान में चढ़ता है। तो हम ऐसे देखते हैं। अब जैसे मेरी 2 लड़कियां हैं, तो अब बड़ी वाली 12 में है, छोटी वाली 8 में है। तो अभी तो ऑब्वियसली 12 का भी थोड़ा चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई, पर उसको मालूम है कि मम्मा जाती है, मैं बोलती हूँ बेटा ये होता है तो मेरे बाद फिर आपको करना पड़ेगा। कम से कम ये मैंने दोनों में बोला है कि कम से कम मेरी परंपरा, ये पूजा 2 ही तो होते हैं, आप सबको मालूम है, बस ये बरकरार रखे, मुझे और क्या चाहिए। बहुत सारे हैं आज तो बहुत सारे। आज इस टाइम कितने 70-80 हुआ, कितना हुआ? पिछले साल 70 था, तो इस साल आगे। पर अच्छा लगता, हम सब मिलते ये भी होते। और दूसरी बात, जैसे हम तो नए हैं, आप भी नए हो, जैसे जो बहुत पुराने महिला बच गई हैं जो सब सिखाते हैं, मैं पूछती हूँ कैसे निकालते तेल। फूटना तो ठीक है, सिलबट्टा भी ठीक है, जैसे आप भी हैं, आप भी घर में किचन में होते होंगे, तो मैं पूछती हूँ कि आसान नहीं है सिलबट्टे में। श्रद्धा है, श्रद्धा भगवान का श्रद्धा, और फिर हमें सोचना पड़ता है, पूछना पड़ता है हमें ओल्ड लेडी से कि मैं ठीक कर रही हूँ, ठीक, उसमें तेल निकलता है। पर अभी बड़े मुश्किल से अब निकल रहा है तेल, और नहीं निकल रहा था, भगवान की इच्छा, भगवान जी की। अब जब तक ये भी हैं ओल्ड लोग बहुत कम हैं अब आजकल। अब नए वाले तो आप जानते हैं बहुत कम लोग सीखना चाहते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ जो भी आए, मैं सीख रही हूँ, आप भी सीख जाओ ताकि हमारे तेल निकले आराम से, भगवान को चले, तो अच्छा होता है ना अगर मिल के करे तो। जैसे कि हर साल गाड़ू घड़ी का जो परंपरा होता है हम लोग करते आए हैं सालों से, और हम पूरा स्टेट भी इस बार जो बद्रीनाथ का कपाट खोलने की तैयारी में है, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से सरकार भी कर रहे हैं। हमारा करने का कर्तव्य हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि ये गाड़ू घड़ा का जो होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ थिंग, जो देखिए आज भी हम लोग कर रहे हैं, हाथ से निकालना, बिल्कुल जैसा कि गांव में कूटना वगैरह होता है, ये कर रहे हैं जब तक हम लोग कर सकें। जो सदवा लेडीज़ है वही लोग करते हैं। और जैसे कि हम शुरू करते हैं, मेरा टीकादेव साहब जो है, मेरा लड़की है, वो करती है। अगर वो नहीं है तो मैं करती हूँ, मैं मैक्सिमम मैं ही करती हूँ, मगर
वो भी आए हैं क्योंकि उनको भी सीखना है, ज़रूरी है आगे परंपरा को बढ़ाने के लिए। और हम लोग सब मिलकर करते हैं बिकॉज़ दिस इज़ बहुत पूजा के बारे में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और इसलिए बहुत ही लिमिटेड लोग हम बुलाते हैं क्योंकि इसमें कि अगर कोई परिवार में डेथ हुआ है किसी का, अब जैसा उस टाइप लोग आ नहीं सकते। ये नहीं कि हम बुलाना नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि बहुत बार हुआ है कि अनजाने से लोग आते हैं, हम लोग को भी कभी पता नहीं चलता है, तो तेल बिल्कुल निकलता नहीं है। इसलिए ये सब कारणों से भी हम लोग ने बिल्कुल लिमिटेड लोग बुलाते हैं और पूजा और ये तेल निकालते हैं हाथों से। पूरा कभी तो पूरा दिन भी लगता है, बादल आ गया तो बड़ा मुश्किल होता है, मगर भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से हम लोग बिना पानी पिए भी हम लोग तो करते हैं जो कर सकते हैं। आज तक तो मैंने किया है, बड़े राजमाता साहब भी करती थी, उस उम्र तक भी बिना पानी पिए हम लोग काम ये सब करते हैं। अब आजकल के लोग जो नहीं कर सकते वो बात दूसरी है, मगर हम लोग अभी तक करते आए हुए हैं। और शाम को पूजा होते, आरती होते बद्रीनाथ का, शाम को महाराज साहब आते हैं, वो भी आरती करते हैं। और आफ्टर पूजा और प्रसाद के बाद ये घड़ा ऋषिकेश को जाते हैं, फिर उसके बाद एक रात वहाँ रुककर फिर आस्ते आस्ते जाते हैं जोशीमठ होकर, फिर बद्रीनाथ का कपाट तब खुलते हैं। ये भी मैं कहना चाहती हूँ लोगों को कि जो ये प्रथा है, क्योंकि हमेशा प्रथा ऋषिकेश से ही ये लोग शुरू करते हैं, जो बात गलत है। ये बद्रीनाथ का कपाट तब ही खुलता है जब महाराज साहब चीना से निकलते हैं और ये हमारे हाथ से ये तेल निकलता है, तभी कपाट खुलता है। और ये मैं चाहती हूँ हमारे सब लोगों को ये इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि संस्कृति ही हमारे जो डिमरी पुजारी, जो बितला बड़वा, जो भगवान का जो जहाँ मंदिर है वो बितला बड़वा बोलते हैं उसको, उसके प्रतिनिधि के लोग हम 5 लोग यहाँ पे आए हैं। डिम्मर गांव जो हमारा डिमरियों का मूल पुजारियों का गांव डिम्मर है, हम डिम्मर से यहाँ पे प्रस्थान किए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि आज के दिन का एक तो यहाँ पे जैसे सुहागिन महिलाओं के द्वारा, जो हमारी नरेंद्र नगर क्षेत्र की सुहागिन महिलाओं के द्वारा यहाँ पे तिलों का तेल महारानी के सानिध्य में पिरोया जाता है। वो तिलों का तेल जब हम भगवान बद्री विशाल को, जो उनका नित्य अभिषेक होता है, सुबह जब पूजा होती है, पूजा के उपरांत अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद उसमें नित्य उसका लेपन किया जाता है। और उसका चमत्कार यही है कि भले आपको एक चांदी का घड़ा छोटा सा दिखाई देता होगा, लेकिन हम जब 6 महीने से लेपन करता तो ये भी चमत्कार है कि वो तेल वहां पे बढ़ते जाता है और 6 महीने तक हम उसका लेपन करते हैं वहां पे। और ये प्रथम चरण में हमारा यहाँ पे डिम्बर गांव जो मैं ये हमारा स्थापना होगी और 24 तारीख तक हम डिम्बर गांव में रहेंगे। वहां पे लक्ष्मी नारायण मंदिर, खांडू देवता का मंदिर हमारा है। 24 तारीख को हम प्रस्थान करेंगे नरसिंह मंदिर जोशीमठ के लिए। वहां पे भगवान नरसिंह मंदिर का मंदिर है, आप सबको पता है। और उसके बाद हम 25 तारीख को जो वहां पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ और महामहिम रावल जी के साथ हम लोग योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करते हैं। रात्रि विश्राम हमारा पांडुकेश्वर में होगा। 26 को भगवान के सखा उद्धव जी और कुबेर जी और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की डोली के साथ अनेकों देवी देवताओं के साथ हम लोग बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करेंगे। 27 तारीख को प्रातः 7:10 पर भगवान के कपाट खुलेंगे।